रुतबा। नेहा बहू मिठाइयाँ ले आया। यहाँ के प्रसिद्ध हलवाई की मिठाइयाँ हैं और हाँ, 2 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। कहते हुए ससुर अशोक जी ने डाइनिंग टेबल पर मिठाइयाँ रख दी। अरे पापा, अभी पिछले वाली ख़त्म भी नहीं हुई, फिर से ले आए? आदर भरे लहजे में नेहा बोली। नेहा को मावे की मिठाई बेहद पसंद थी। मायके में विवाह के लिए मावे की मिठाइयाँ खाती थी। जो भी बाजार जाता उसके लिए थोड़ा सा लेकर आता। पर जब से शादी होकर दिल्ली में क्या बसी, यहाँ की मिठाइयों के स्वाद को खूब याद करती। साल में एक बार मायके आती, महीने भर की छुट्टी, फिर बाकी का समय सास ससुर के साथ, क्योंकि वे अकेले ही यहाँ रहते थे। दूसरा बेटा विदेश सेटल हो गया था, पर वे अभी जाना नहीं चाहते थे। जब हम खुद अपना काम नहीं कर पाएंगे तब सोचेंगे, कहकर टाल देते। खान पान ओढ़ने पहनने की कोई कमी नहीं थी, पर कभी उनके कड़वे बोल दिल को घाव कर जाते। पुराने ख्याल आते सोच कर चुप रहती नेहा। अशोक जी एक अच्छे पद से रिटायर हुए थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति बेहतर थी। इसका अशोक जी को बड़ा घमंड था। हमें नेहा बहुत पसंद आई। आर्मी में नौकरी करने वाले हमारे बेटे के लिए जैसी लड़की हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है नेहा। इसलिए हमने नेहा को अपनी बहू बनाया। जब से नेहा ने ससुर की यह बातें सुनी, उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हर बेटी का हीरो होता है उसका पिता। उसके पिता दिलदार, यारों के यार, मजाकिया थे। लेन देन का हिसाब किताब कभी नहीं करते, जैसा कि अशोक जी करते हैं। हर चीज़ की कीमत देखते, चाहे वे मिठाई ही क्यों न हो। अपनी खरीदी हर वस्तु की कीमत लोगों को बताते। आज तो हद हो गई। जो कुछ उसने सुना, कमरे के दरवाजे से उल्टे पांव वापस आ गई। लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। हाथी के खाने के और दिखाने के दांत अलग होते हैं। उसके ससुर जी भी ऐसे ही थे। एक और बेटी कहे उसके बिन बोले उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मन में ऐसी धारणा, अरे आपने कभी इतनी महंगी मिठाई खाई नहीं होगी उसने, इसलिए उसके लिए हर दूसरे दिन मैं ले आता हूँ, खा लेने दो जी भर के। अपने पापा के यहाँ तो नहीं खाई होगी। मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। वो कहकर हंसने लगे। और दिल्ली जाने पर ये मिठाइयाँ मिलेंगी नहीं, फ़ोन पर किसी को कह रहे थे। ना सिर्फ नेहा को बोला, उसके पापा को भी उन्होंने नीचा दिखाया। उनकी हैसियत बताकर बात अगर अपनी होती तो ठीक थी, पर पापा के लिए नहीं। रात को डिनर के बाद अशोक जी बोले, आज की मिठाई खाकर बताओ कैसी है। आज बहुत महंगी मिठाई लाया हूँ। ऐसी सभी मिठाइयाँ मैं खा चुकी हूँ। इतना ही नहीं, पापा तो अलग अलग प्रदेश की मिठाइयाँ भी मंगवाते थे मेरे लिए। वह कभी कीमत नहीं देखते, देखते तो सिर्फ मेरी खुशी। आपको शायद लग रहा होगा मैं पहली बार यह खा रही हूँ। मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि मिठाइयाँ खरीद कर मुझे खिला सके। कहते कहते आवाज़ में हल्की कठोरता आ गई। अशोक जी आश्चर्य से देखने लगे। हैसियत की बात सुनकर पति कमल ने टोका, क्या बोल रही हो? हाँ, आज पापा जी किसी को फ़ोन पर बता रहे थे कि मेरी या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि हम कभी इस प्रकार की मिठाइयाँ खरीद कर खा सकें। आज तक मैं समझ रही थी कि पापा जी का प्यार है, पर आज समझ आया यह आपका रुतबा दिखाने का तरीका है। प्यार का मात्र दिखावा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आप सिर्फ मुझे कहते तो शायद मैं चुप रहती, पर अपने मेरे पिता को अभी अपमानित किया। उनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर नहीं सहूँगी। सबके लिए मिठाई निकाल कर
देकर नेहा अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर चुप्पी छा गई। अपने अहंकार और दिखावे का त्याग कीजिए। हर रिश्ते को पैसे के तराजू में ना तोलें। बुढ़ापे में अपना कहने वाला कोई नहीं रह जाएगा, कहकर बेटा भी उठकर चला गया। कोई भी लड़की अपने माता पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए वह किसी राजा रानी से कम नहीं होते। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।